आपको बता दें, उत्तर प्रदेश जनपद लखीमपुर खीरी तहसील निघासन के अंतर्गत ग्राम सभा दुबहा में ईद उल फितर की नमाज शांतिपूर्वक सभी दुबहा व धर्मपुर व दुर्गापुर व मदनापुर खमरिया के सभी मोमिनों ने आकर ईद की नमाज अदा की। सभी मोमिनों ने आकर के ईद उल फितर की 2 रकात 2 गाना अदा किया। पुलिस प्रशासन व उप जिलाधिकारी निघासन तहसील की उपस्थिति रही। मस्जिद के इमाम मौलाना मोहम्मद यूनुस रजा बरकाती के द्वारा ईद की नमाज 2 गाना अदा की गई। ईद की नमाज के बाद कुरान और हदीस पर नजर डालते हुए सभी मुसलमानों को मेंबर पर खड़े होकर के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवाने हयात के बारे में बताया। सभी लोगों ने खुशी से ईद की नमाज पढ़कर सभी ने गले मिलकर एक दूसरे की ईद की मुबारकबाद दी। मौलाना मोहम्मद यूनुस रजा बरकाती के मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। सभी अपने छोटे बड़ों से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी और साथ ही साथ सभी को अपने अपने घरों में मुंह मीठा करने के लिए सेवइयां खिलाया गया। और सेवइयां खिलाने की बात कही, वहीं एक दूसरे से गले मिलकर एक दूसरे के दिल से दिल मिलाकर शांतिपूर्ण ढंग से ईद की नमाज और 2 गाना अदा किया गया। वो जबान से निकालता जाता है, रब लफ्ज उसकी जबान से निकलते हैं और वो सुनता बाद में है, रब पहले ही उसको कबूल कर लेता है। शर्त ये है कि उसने इखलास के साथ रोजे रखे हैं। और दूसरी चीज जो सबसे अहम है वो ये है, सबसे पहला जो हक है, सबसे पहला वो हमारे अपनों का है, हमारे घर वालों का है, हमारे बच्चों का है। हुजूर ने फरमाया कि खुशी के मौके पर जो शख्स साहिब औलाद है तो उसको ये चाहिए कि वो अपने बच्चों की, अपने अहले खाना की खुशी का एहतमाम करे, क्योंकि अगर उसके अहले खाना उससे खुश हैं तो फिर उसका रब भी उससे खुश है। बाज़ लोग क्या करते हैं, दिखावा करने के लिए घर का माहौल चाहे जैसा रहे, घर में खाना बने ना बने, दूसरों को देते हैं। वो मालूम है किस लिए? अपनी नफसानी ख्वाहिशात को, किसी के नफ्स को मजरूह करने के लिए। ये एहसान माने मेरा, और मैं बड़ा हूँ, ये समझे कि मैं बड़ा हूँ, मैं इसको दे रहा हूँ। तो फरमाया कि जो शख्स अपनों का ख्याल करके, अपनों की खुशी के लिए अपनों को खुश रखता है, अल्लाह उसको सदका करने का सवाब देता है। सदका, ये मैं कह रहा हूँ, आप जरा समझें, ये लफ्ज बहुत भारी है। आप 10, 20, 50, 100, 200, 500 देते हैं पैसा, वो सदका होता है, किसी को दिया। पर जब आप अपने बच्चों पर जो है, अपने अहले खाना पर जो उनकी खुशी के लिए खर्च करते हैं तो वो सदक़े में लिखा जाता है, अल्लाह उसे सदक़े का सवाब देता है। तो इन चीज़ों का ख्याल किया करें। और तकरीबन ये दोनों ईदें मिला करके ये 12 ईद में और दोनों ईदों में लफ्ज़ मुतवातिर एक ही बात मुझे दोहरानी पड़ती है हर साल कि वक्त पर आ जाया, वक्त पर आ जाया। या तो शायद मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरी ज़बान में तासीर नहीं है। ये शिकवा है मुझे आपसे, सबसे ये शिकायत है, अगर आप अपने इमाम की, अपने कायद की बात अगर मानते तो आप ये कहना, मुझे नहीं कहना पड़ता, मुझे ये शिकायत है आपसे। और ये यहाँ दूसरे गांव के लोग भी बैठे हुए हैं, उनके सामने ये शिकायत मैं आपसे कर रहा हूँ कि मेरी ज़बान का खुदा के लिए कुछ तो लिहाज किया कीजिए। हर शख्स अपनी अपनी में पड़ा है, हर शख्स अपनी अपनी चलाना ये चाहता है। पर एक ज़रा ये चीज़ सोच लें कि आप सबकी बात, ये बात ज़रा गौर से सुने और समझें। आप गौर करें इस बात पर ज़रा। अगर इमाम, अगर मिंबर मेहराब पर से आप उससे ऐलान करवा दें कि आप इतने टाइम का ऐलान करते हैं और आप खुद ना आए और मैं 2-4-5 मिनट लेट हो जाऊं, बताएं, हक है मुझे मिंबर पर खड़े होने का? झूठ बोल करके दिल कराहियत आपका भी करेगा कि मिंबर पर खड़े होकर के झूठ बोला है मौलाना ने। बात चाहे जो भी हो, ये अलग की बात है कि मैं आपसे ये कहूँ कि भाई 5 मिनट का या 10 मिनट का मैं आपसे टाइम दे रहा हूँ, ये अलग की चीज़ है।
पर जो बात मैंने मिंबर पर खड़े होकर के कही, कम से कम खुदा के लिए उस बात का लिहाज कीजिए। और जो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि 2.5 महीने के बाद फिर ईद आने वाली है और ये सारे हजरात फिर जमा होंगे। और मैंने ये इसलिए कही ताकि आपको इसका एहसास रहे और आने वाली ईद में मुझे फिर से ना कहना पड़े। अगर मेरी बात से किसी का दिल दुखे तो मैं उससे हाथ जोड़ करके माजरत चाहता हूँ, हाथ जोड़ करके माजरत चाहता हूँ। पर वक्त का ख्याल कर लिया करते हैं। वक्त बड़ी खुदा की बड़ी नेमत है, जो वक्त गुजरता है पलट करके नहीं आता है। और ये सिर्फ नमाज के ही लिए नहीं, 24 घंटे अपने वक्त का ख्याल करें, लिहाज करें, इस वक्त को बड़ा कीमती समझें। यूं ही ना गुजारें इस वक्त को, सिर्फ टाइम पास करने के लिए वक्त ना काटें, इसकी कीमत देखें। आप कहीं आपको अगर जाना हो, ट्रेन पकड़नी हो ना, 1 मिनट आप लेट हो जाएं तो ट्रेन छूट जाती है। क्यों? उसे अपने वक्त पर जाना है और आपको उसके वक्त पर पहुंचना है। तो वो लोग उस वक्त की अहमियत को समझते हैं जिनकी कभी ट्रेन छूट जाती है। और हम ये समझते हैं कि शायद ऐसा है कि मौलाना साहब से कहेंगे कि भाई उनका भी इंतज़ार कर लो, उनका भी इंतज़ार कर लो, उनका भी इंतज़ार कर लो, उनका भी इंतज़ार कर लो। तो ये चीज़ें अच्छी नहीं है। ये इससे असल में क्या होता है, एक मैसेज ऐसा जाता है जो झूठा मैसेज है, और झूठा मैसेज अच्छा नहीं है। और फिर आप ये उससे कहलवाते हैं, आप हमारी ये जो पेशानी है ये हमेशा तेरे ही सामने झुकी रहती है, ये तेरे ही सामने झुकी रहे। रब्बे ज़ुल जलाल के प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हदीस मुस्तफ़ा है, हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखिए, अब अगर अपने अखलाक को, अखलाक कहते हैं किरदार को, और किरदार कहते हैं चरित्र को, और चरित्र वो है जो ज़बान से भी ज़ाहिर होता है, इंसान के हाथों से भी ज़ाहिर होता है, उसके पैरों से भी ज़ाहिर होता है, उसकी सोच से भी ज़ाहिर होता है। उसका चरित्र कैसा है, उसका किरदार कैसा है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब किसी से बात करो तो मीठी ज़बान का इस्तेमाल करो, खंदा पेशानी के साथ किसी से मिलो। और इसका फ़ायदा क्या है आप जानते हैं। बनी इसराइल में एक शख्स गुजरा, एक नौजवान, मैंने अभी 2-3 दिन हुए एक किरात साहिब पढ़ा था किताब में। बनी इसराइल में नाम उसका तिफिल है, नौजवान है, बड़ा पैसे वाला है, बड़ा मालदार है, बड़ा दौलतमंद है। काम उसका क्या था, वो अपने पैसे के बलबूते पर गरीब बच्चों की इज्जत को पामाल करता था, गरीब बच्चियों की इज्जत को पामाल करता, उनकी इज्जतें खरीदता था अपने नफसानी ख्वाहिशात को बुझाने के लिए। यह कौम बनी इसराइल का शख्स है, मालदार है, दौलतमंद है, नाम इसका तिफल है। एक दिन गया, एक बच्ची से उसने सौदा किया, उसकी असमत का, उसकी इज्जत का। पैसा दिया उसने और वो अपने महल में लेकर के आया। और जब महल के अंदर दाखिल हुआ, उस बच्ची का यूं हाथ पकड़ा उसने और कहा, चल, मैंने तेरा सौदा किया है, तेरे जो है इज्जत जो तूने मुझे दी है उसका मैंने पैसा दिया है, अब मेरी नफसानी ख्वाहिशात को बुझा दे। तो वो बच्ची कहती है, मैं अपनी मर्जी से नहीं आई, मैं अपनी मर्जी से नहीं आई है। आज हमारे मुआशरे में ये गलीज़ हरकत इतनी है, आज जो हमारे घरों में बेबरकती है ना, ये फहाशी की वजह से है, ये बदनिगाही की वजह से है, ये जो अय्याशी है इसकी वजह से है। उसने उस गरीब बच्ची का हाथ पकड़ा। आज न जाने कितनी बच्चियां गुर्बत की वजह से अपनी इज्जत को नीलाम कर देती हैं, कितनी ही बच्चियां गुर्बत की वजह से, अफलास की वजह से अपनी इज्जत को नीलाम करती हैं। उनके पास 2 वक्त खाने का पैसा नहीं है, उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है। तो ये पूरे मुआशरे के लिए अज़ाब है, अज़ाब। ये उनसे सवाल नहीं कि अगर तुमने शिकम से होकर के खा लिया, तुम्हारे मोहल्ले में वो चाहे जिस जात का हो, जिस धर्म का हो, जिस मजहब का हो, अगर वो भूखा सो गया तो खुदा की लानत रात भर तुम्हारे ऊपर पड़ती रहेगी। हमारे मुअज़्ज़ब मुआशरे ने, हमारे मजहब ने, हमारी शरीयत ने हमें ये हुक्म दिया, हमारे मजहब ने हमें ये हुक्म दिया है
तो तिफल ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, हमने तेरी इज्जत का सौदा किया है, हमने तेरे घर वालों को, तेरी माँ को और तेरे घर वालों को इतना पैसा दिया है, चल मेरे नफसानी ख्वाहिशात को बुझा दे। उसने आंखों में आंसू भर करके कहा था, तिफल मैं मजबूरी में आई हूँ, मैंने खुशी से अपनी इज्जत का सौदा नहीं किया है, मैं मजबूर हूँ। अगर तू अपनी नफसानी ख्वाहिशात मुझ लाचार, मुझ बेबस की इज्जत से बुझाना चाहता है तो फिर तेरी मर्जी है, मगर याद रखना खुदा के यहाँ मैदान हश्र के दिन तेरा कॉलर पकड़ के मैं खुदा से कहूँगी, अल्लाह इसने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया था, मुझ लाचार को इसने अपने दौलत के बल पर खरीद कर मेरी इज्जत को पामाल किया था, उस दिन खुदा के सामने मैं तेरी शिकायत करूँगी। हज़रत मोहतरम, तिफल के कान में जब ये आवाज़, ये लफ्ज़ उस बेचारी बेबस लाचार बच्ची के पड़े ना तो उसके कान फट गए, उसका दिल पसीज गया। उसने जो है अपने हाथों को नीचे किया, आंखों में आंसू आ गए। तिफल ने कहा, मुझे पता नहीं है कि मैंने कितनी बच्चियों की इज्जत को पामाल किया है, मैंने कितने लोगों, कितनी जो है औरतों के इज्जतों को बर्बाद किया है, मगर बच्ची तेरे लफ्ज़ ने, तेरे जुमलों ने मेरा कलेजा चीर दिया है। उसने अपने जेब से पैसे निकाले, ये बनी इसराइल कौम के शिफ्ट की मैं बात बता रहा हूँ आपको। उसने जेब से पैसे निकाले और उस बच्ची के हाथ पर रखे। तिफल कहने लगा, मेरी खातून, मेरी बहन, मैं आया तो था अपनी नफसानी ख्वाहिशात को मिटाने के लिए, मगर मेरी बहन, मैं तूने जो जुमले किए हैं उन्होंने मेरे दिल पर ऐसा किया है, मैं अपने सारे गुनाहों से तुझे गवाह बना करके तौबा करता हूँ। ऐ मेरी बहन, जब भी तेरा सर सजदे में जाए और जब भी तेरे हाथ दुआ के लिए उठे तो मुझ जैसे गुनहगार के लिए एक दुआ कर देना कि अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। और ये हदीस मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बयान की है। हुजूर बयान करते करते रोने लगे, फरमाया, लोगों जानते हो उस तिफल का हाल क्या हुआ? उस तिफल का हाल क्या हुआ? फरमाया, वो बच्ची अपने घर गई, उसने अपने सर को पेशानी को सजदे में रखा और उसने कहा, अल्लाह आज मेरी इज्जत पामाल होने से बच गई। ऐ अल्लाह, वो शख्स जो मेरी इज्जत को पामाल करने के लिए लेकर के गया था, ऐ खुदा, उसने मेरी इज्जत और आबरू की लाज रखी है। ऐ अल्लाह, जिस तरह से उसने मेरी इज्जत को महफूज रखा है, मेरे करीम रब उसकी ज़िंदगी के सारे गुनाहों को माफ़ कर दे, अल्लाह उसके दर्जात को बुलंद कर दे। हुजूर ये फरमाते फरमाते आँखों में आंसू आ गए। हुजूर ने फरमाया, लोगों, जब उस बच्ची ने दुआ की ना तो रब ने वो दुआ कबूल की। लोग उसे ओबाश कहते थे, लोग उसे गुंडा कहते थे, लोग उसे मवाली कहते थे, लोग उसे अय्याश कहते थे, बनी इसराइल के लोग। मगर जैसे ही उस बच्ची ने दुआ की, फरमाया उस दौर में पूरे कौम बनी इसराइल में उससे बड़ा कोई वली नहीं था। पूरी कौम बनी इसराइल में उससे बड़ा कोई रब का मरबूब और बरगजीदा बंदा नहीं था, उससे बड़ा कोई वली नहीं था। ये हमारी जिम्मेदारी है। हम देखें हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में हो क्या रहा है। आजकल लोग ये कहते हैं कि हम क्या कहें, अगर हम कहेंगे तो फिर वो हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे, हमसे कहेंगे नहीं, ये सोच गलत है। आप अगर नहीं कहेंगे, हम नहीं कहेंगे, फिर ये बच्चियाँ क्या करेंगी? बताएं आप, बताएं। अगर कोई खुदा न खास्ता गलत कदम उठता है तो घर वालों की तो बेइज्जती होती है, साथ में पूरी कौम की बेइज्जती होती है। इस बात पर ज़रा गौर करें, इस बात को ज़रा समझें। तो ये हमारा मुआशरा है, इसको पहले हम खुद को, अपने आप को संभालें। ज़रूरी नहीं कि हम 4 लोगों को संभालें, पहले खुद को हम संभालें। हम खुद संभलेंगे तो हमें देख करके दूसरा संभलेगा, और जब वो मानेगा। क्यों? इसलिए कि हम खुद संभले हैं। तो मेरे हुजूर ने फरमाया, जब किसी से मिलो तो मुस्कुरा करके मिलो, जब किसी से मुलाकात करो तो हंस करके मुलाकात करो, अपना हो या गैर हो। बहुत पहले मैंने ये बात आपसे कही थी कि मेरे हुजूर की ये सीरत है, मेरे हुजूर की ये सीरत है।
مکے کی گلیوں میں جب میرے حضور نکلتے نا تو ایک غیر مسلم بوڑھی خاتون تھی، تو لکھا ہے کہ وہ کبھی کوڑا ڈالتی تو کبھی کانٹے راستے میں بچھا دیتی، اور میرے حضور پر کبھی ایسا ہوتا کہ وہ اوپر سے کوڑا پھینکتی تو حضور کے وجود آج ہی حضور نکلتے ہیں، کبھی کوڑا اوپر گرتا ہے، کبھی پاؤں میں کانٹے، تلووں میں کانٹے چبھ جاتے ہیں، پر حضور نکلتے اسی راستے سے ہیں۔ کئی دن ہو گئے، نہ کوڑا پڑا نہ کانٹے راستے میں آئے۔ میرے حضور نے کسی اس کے پڑوسی سے پوچھا، بھائی یہ بتاؤ وہ بوڑھی ماں کہاں ہے؟ تو کہا کون سی بوڑھی ماں؟ جو اس مکان میں رہتی۔ اچھا وہ جو آپ پر کوڑا اور کانٹے بچھاتی اور ڈالتی ہے؟ ہاں کیا کرو گے؟ میں انتظار کر رہا ہوں۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ تو آپ پر کوڑا ڈالتی ہے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتی ہے، آپ اسے کیوں پوچھ رہے؟ کہا بتاؤ تو صحیح ہے کہاں؟ کہا کئی دن ہو گئے ہیں اس کی طبیعت خراب ہے، کئی دن ہو گئے ہیں بیمار پڑی ہے، بستر سے اس سے نہیں اٹھا جا رہا ہے، نہیں اٹھ پا رہی ہے، بستر سے بیمار ہے۔ حضور گئے اس کے دروازے پر، کنڈی کو کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون؟ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا لینے آئے ہو؟ آیا ہوں اس بوڑھی خاتون کو دیکھنے۔ کون؟ وہ جو بیمار ہے۔ اچھا وہ جو تم پر کوڑا ڈالتی، وہ جو تمہارے راستے میں کانٹے بچھاتی، اسے دیکھنے آئے؟ ہاں عیادت کے لیے آیا ہوں۔ دروازہ کھلا، حضور اندر گئے، بوڑھی خاتون چارپائی پر لیٹی ہوئی ہے، تو جیسے ہی حضور پر اس کی نظر پڑی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولتی ہیں، آقا آپ تشریف لائے ہیں، پوری زندگی میری گزر گئی، جو آپ کی عمر کا حصہ میں نے پایا ہے، آپ کے ساتھ صرف میں نے برائی کی ہے، آپ کی صرف برائی کی ہے، آپ کو صرف تکلیف پہنچائی ہے، اور میں بیمار پڑ گئی، آپ دیکھنے آ گئے۔ رحمت کونین نے فرمایا، وہ تیرا کام ہے، تو نے کیا ہے، یہ میرا کام ہے جو میں کرنے آیا ہوں۔ خدا نے مجھے کسی کے لیے زحمت بنا کر کے نہیں بھیجا، بلکہ رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ جو تمہارا کام ہے وہ تم کرو، جو میرا کام ہے وہ میں کرتا ہوں۔ اب اس کا ریزلٹ کیا ہوا؟ جیسے ہی میرے حضور نے یہ فرمایا نا، تو کہا مکے کے لوگ غلط کہتے ہیں، غلط بات کرتے ہیں مکے کے لوگ کہ آپ جھوٹے ہیں، کوئی مانے نہ مانے، پر میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے سچے نبی۔ عزت نفس کسی کا مجروح نہ کریں، سب کی دل جوئی رکھ کریں، اور اس کا ساتھ یہ نہیں ہے کہ ہر بات میں ہاں جو حق ہے، جو حق بات ہے۔ آپ سبھی کا بہت شکریہ کہ آپ نے 11 منٹ، بس اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور نیت سن لیجیے۔